गॉडजिला जो एक ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट होकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था और उसने एक ही सेकंड में एक पूरे के पूरे शहर को राख में बदल के रख दिया। उसको रोकने के लिए कोंग, उसकी आर्मी एंड शिमो को एक साथ आना पड़ गया और जैसे तैसे उन्होंने ज़ोंबी गॉडजिला को हरा दिया था, जिसके कोंग ने अपनी एक्स से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और बाद में उन टुकड़ों को ओशन में फेंक दिया गया था। जिसके बाद कोंग एंड उसकी आर्मी तो वापस होलो अर्थ में चली गई, लेकिन शिमो सरफेस पे ही रुक गई थी ताकि गॉडजिला की गैर मौजूदगी में वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सके। लेकिन तभी आ जाता है स्पेस गॉडजिला, जिसने आते ही अपने माइंड कंट्रोल की एबिलिटी से शिमो को कंट्रोल कर लिया और अब वो बड़ी ही तेजी से सीधा होलो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्यों? तो इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो तुम्हें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में स्पेस गॉडजिला एक विलन है, क्योंकि वो तो असल में अपने परिवार के लिए लड़ रहा था जिसको गॉडजिला स्पीशीज के सभी मेंबर्स ने मरते हुए छोड़ दिया था। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन मैंने अपनी इस वीडियो में किया है, जहाँ शुरुआत में स्पेस गॉडजिला, जिसका नाम ज़ोज़िला हलावा था, वो गॉडजिला एंड डैगन तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिन तीनों ने मिलकर द ग्रेट एप्स एंड टाइटन वॉर में एप्स की एक बहुत ही पावरफुल बटालियन को हरा दिया था। और ज़ोज़िला हलावा ने गॉडजिला और डैगन को भी दो बार ऑलमोस्ट मरते मरते बचाया था, वो भी अपनी जान पे खेल के, क्योंकि तीनों बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। लेकिन उस भयानक लड़ाई का एंड आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, यानी अचानक से एक और बड़ी एप आर्मी आ गई जिसको स्कार किंग लीड कर रहा था और उनके साथ शिमो भी थी। इसीलिए गोजिरा स्पीसीज के लीडर को पता चल गया था कि इस मोमेंट पे एप आर्मी को हराना नामुमकिन है, इसीलिए वो वापस जाने का डिसीजन लेता है ताकि अगली बार वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आए। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली दो जख्मी गोजिरास पे कुछ बड़े बड़े से पत्थर आके लग जाते हैं जो कि जायंट एप्स ने फेंके थे, जिसके कारण वो और भी ज्यादा घायल हो जाते हैं। पर गोजिरा आर्मी का लीडर उनकी मदद करने की बजाय वहां से जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो बस दो गोजिरास के चक्कर में कई हजारों की बलि नहीं चढ़ा सकता था, इसीलिए वो वापस चला जाता है। लेकिन ज़ोज़िला हलावा लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन लीडर दुखी मन के साथ चला जाता है। पर ज़ोज़िला हलावा बस वापस जाने की एक्टिंग ही करता है, क्योंकि कुछ ही दूर जाकर वो पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और वहां से उन दो गोजिरस को जायंट एप्स के हाथों मरते हुए देखता है। और जब एप्स चले जाते हैं तो वो उनकी बॉडी के पास आके रोने लग जाता है एंड देन रिवील होता है कि ये दो गोजिरस कोई और नहीं बल्कि ज़ोज़िला हलावा के पेरेंट्स मींस उसके माँ और बाप थे। लेकिन अब इसके बाद ज़ोज़िला हलावा ठान लेता है कि वो उन सब को चुन चुन के मारेगा जिसने ज़ोज़िला हलावा से उसके माँ बाप को छीन लिया है। अब इसी बीच हमें गॉडजिला एंड डैगन को दिखाया जाता है जो नोटिस करते हैं कि ज़ोज़िला हलावा यहाँ नहीं है, इसीलिए वो दोनों चुपके से पूरी आर्मी से अलग हो जाते हैं और ज़ोज़िला हलावा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों ज़ोज़िला हलावा की स्मेल को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो दो गोजिरास थे, क्योंकि गॉडजिला एंड डैगन ने भी देखा था कि पता नहीं क्यों पर ज़ोज़िला हलावा लीडर के साथ कुछ तो बात कर रहा था। एंड जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यार गॉडजिला एंड डैगन देखते हैं कि ये तो ज़ोज़िला हलावा के पेरेंट्स है। और अब उनको समझ आ गया था कि क्यों ज़ोज़िला हलावा लीडर से नाराज था। और अब गॉडजिला एंड डैगन को भी दुख हो रहा था क्योंकि वो दोनों ज़ोज़िला हलावा की मदद नहीं कर पाए। पर इसके बाद गॉडजिला एंड डैगन को एक रोर सुनाई देती है जो किसी और की नहीं बल्कि लीडर गॉडजिला की थी। और वो डैगन एंड गॉडजिला से गुस्सा था क्योंकि वो दोनों उसकी मर्जी के बिना यहाँ पे आए थे और अब लीडर उन्हें वापस जाने का ऑर्डर देता है। पर गॉडजिला उसकी नाफरमानी करते हुए वहाँ से कहीं और जाने लग जाता है, जिसे देखते हुए लीडर अपनी एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करता है, जिसके कारण डैगन अपना सिर झुका लेता है, क्योंकि यार वो लीडर था जो साइज एंड पावर दोनों में ही गॉडजिला एंड डैगन से काफी ज्यादा बड़ा था। इसीलिए डैगन को पता था कि वो दोनों मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने गॉडजिला में वो गट्स थे कि वो लीडर को भी आंखें दिखा के वहाँ से चला जाए। लेकिन शॉकिंगली उसके ऊपर लीडर का कोई भी जोर नहीं चल रहा था, तो इसीलिए लीडर डैगन को भी उसके साथ जाने को कहता है। और अब वो दोनों मिलके ज़ोज़िला हलावा के पीछे चले जाते हैं, जहाँ लैंड एरिया में तो वो उसके पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो निशान ओशन में जाके खत्म हो जाते हैं तो वहाँ से उन दोनों के लिए ज़ोज़िला हलावा को ढूंढना चैलेंजिंग हो गया एंड इन दी एंड उनको हार मान के वापस जाना पड़ा। लेकिन इसी बीच हमें ज़ोज़िला हलावा को दिखाया जाता है जो एक ओशन के किनारे अकेले खड़ा था, लेकिन तभी उसके पीछे एक जायंट एप आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि स्कार किंग था, जिसको देखकर ज़ोज़िला हलावा उस पे अटैक कर देता है। लेकिन स्कार किंग अपने हाथ आगे करके अपने घुटनों पर बैठ जाता है, मानो वो ये कह रहा हो कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। इसीलिए ज़ोज़िला हलावा भी उसे कुछ नहीं कहता है और ज़ोज़िला हलावा एक तरह से इशारों में कहता है कि जो बकना है जल्दी से बको। लेकिन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, इसीलिए ज़ोज़िला हलावा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर स्कार किंग एक बहुत ही चालाक एप था, इसीलिए वो जमीन पे एक ड्राइंग बना के ज़ोज़िला हलावा को सब कुछ समझाता है, जहाँ स्कार किंग ज़ोज़िला हलावा को एक ऐसी जगह की ड्राइंग बना के देता है जिसके बारे में ज़ोज़िला हलावा ने बस किस्से कहानियों में ही सुना
था, पर स्कार किंग उसे बिलीव दिलाता है कि वो जगह असल में है जिसकी रक्षा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइटन कर रहा है। और स्कार किंग को बस उस टाइटन की बैक पर लगा एक क्रिस्टल चाहिए था, क्योंकि उससे वो कमजोर दिमाग वाले टाइटन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता था। लेकिन जोजिला हलावा वहां जाने से मना कर देता है, पर स्कार किंग उसे उसके माँ बाप के बारे में याद दिलाता है एंड फाइनली वो उसे मना ही लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक केव के सामने खड़े थे, जिसके अंदर जाने के लिए स्कार किंग तो मना कर देता है, पर जोजिला हलावा उसके अंदर चला जाता है। अब स्कार किंग वहाँ काफी देर इंतजार करता है, पर उसे उस केव से कोई भी बाहर नहीं आता हुआ दिखाई देता है। पर वो थोड़ी देर और इंतजार करता है और सडनली उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो जोजिला हलावा की तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उस दूसरे टाइटन की थी। अब स्कार किंग को पता चल गया था कि जोजिला हलावा ने उस टाइटन को मार दिया, पर कैसे? ये एक बड़ा राज था, क्योंकि उस टाइटन को बड़ी बड़ी आर्मीज मिल के भी नहीं हरा पाई थी, तो जोजिला हलावा ने उसे कैसे हरा दिया? अब अगर तुम्हें इसके बारे में भी जानना है तो कमेंट्स में बता देना। मैं इस स्टोरी की एक ब्रेकडाउन वीडियो भी ले आऊंगा, जिसमें जो तुम्हें समझ नहीं आया उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन जैसे ही स्कार किंग उस केव के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जोजिला हलावा उस टाइटन की एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि उसको कुछ उससे भी बड़ा मिल गया था। हाँ, वही जिसकी ये टाइटन रक्षा कर रहा था, यानी एक मैसिव एनर्जी सोर्स। और अब जोजिला हलावा वहीं हाइबरनेट करने का डिसीजन लेता है, इसीलिए वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस केव के एंट्रेंस को बंद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद स्कार किंग वहां से जल्दी से भाग जाता है। लेकिन अब स्कार किंग के पास वो था जो कि उसे चाहिए था, यानी हाँ, उस टाइटन की बैक से टूटा हुआ एक क्रिस्टल। पर अब स्कार किंग देखता है कि जोजिला हलावा ने अनजाने में उस सारी केव को ही अपने ऊपर गिरा लिया और उसे लगा कि वो मर गया है। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं था, बल्कि जोजिला हलावा अब हाइबरनेशन मोड में था और इसके बाद वो पूरे 2 से 3 सालों तक गायब हो जाता है। अब इसी बीच में पता चलता है कि गोजिला एंड एप्स के बीच की वो लड़ाई अभी भी जारी है, जहां एक दिन दोनों आर्मीज के बीच एक भयानक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जिसमें एप्स एक बार फिर गोजिलास पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास शिमो थी। पर फिर भी गोजिलास एप्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे, जहां ड्रैगन एंड गोजिला एक बार फिर बाकी गोजिलास के मुकाबले एप्स को ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है, जिससे एक पल के लिए सबको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। पर अगले ही मोमेंट सबको हवा में एक गोजिला दिखाई देता है, जो कि उड़ रहा था। अब गोजिला एंड ड्रैगन उसे पहली नजर में ही पहचान लेते हैं कि वो जोजिला हलावा है, लेकिन उनको ये भी पता चल गया था कि जोजिला हलावा बहुत ज्यादा बदल गया है, यानी उसकी बैक पर अब कुछ अजीब से क्रिस्टल्स निकल गए थे। लेकिन फिर भी गोजिला एंड ड्रैगन जोजिला हलावा के सामने आते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद अपने दोस्त को वापस देख के वो दोनों खुश थे। और ड्रैगन एक रोअर लगाता है और सबको ये बताता है कि अब तुम एप्स की खेर नहीं है, क्योंकि अब मेरा भाई जोजिला हलावा तुम्हें चुन चुन के मारेगा। अब ड्रैगन अपनी रोअर लगा ही रहा था कि तभी जोजिला हलावा ड्रैगन के सामने अपना हाथ करके उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर गोजिला हैरान था। पर तभी जोजिला हलावा गोजिला के साथ भी ऐसा ही करता है, मानो वो उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज था। अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लीडर गोजिला को समझ आ गया था कि जोजिला हलावा ने वही काम कर दिया जिसको करने के लिए गोजिला स्पीसीज को उनके एंसेस्टर्स ने मना किया था, यानी एल्ड्रा कोर की टेरिटरी में जाके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि इससे जो भी एल्ड्रा कोर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो पावरफुल तो बन जाएगा, लेकिन उसका दिमाग भी करप्ट होने लग जाएगा। और अब यही जोजिला हलावा के साथ भी हुआ। पर अब लीडर को भी ये पता चल गया था कि जोजिला हलावा अब इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि उसे वो सब मिल के भी नहीं हरा सकते हैं। तो इसे देखते हुए लीडर गोजिला ये ऐलान कर देता है कि जोजिला हलावा इविल बन चुका है, इसीलिए कोई उसके पास मत जाना, और अगर जाओ तो उसे बिना मारे वापस मत आना। अब गोजिला लीडर को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देख के कॉन्ग स्पीसीज के लीडर को भी पता चल जाता है कि हवा में उड़ रहे गोजिला का दिमाग अब ऐसा बन गया है कि वो किसी का नहीं है। लेकिन इसी बीच जोजिला हलावा घूम के सबसे पहले उन एप्स को पहचानता है जिन्होंने उसके पेरेंट्स की जान ली थी। एंड जैसे ही वो उसे मिल जाते हैं तो यार जोजिला हलावा लिटरली उन्हें एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देता है, यानी वो उनको अपने टेलीकाइनेसिस की पावर से बिना हाथ लगाए उठा लेता है और फिर उन्हें बहुत ही ऊंचा हवा में ले जाता है। और उसके बाद वो अपनी एक स्पेशल एबिलिटी का यूज करके जमीन से कुछ क्रिस्टल्स को निकाल देता है और फिर वो उन एप्स को छोड़ देता है, जिससे यार उन एप्स की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। पर अब ये सब देख के एप एंड गोजिला आर्मी में एक भगदड़ सी मच जाती है और वो वापस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज दिन उनका नहीं बल्कि जोजिला हलावा का था, क्योंकि वो फिर से जमीन में से उन क्रिस्टल्स को निकालता है और इस बार वो उन सभी के अराउंड एक तरह की एक दीवार बना देता है, जिसके कारण कोई भी वहां से भाग नहीं पाया। तो इसीलिए सबके पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पर ऐसे अलग अलग लड़ने की बजाय सभी एक साथ जोजिला हलावा के अगेंस्ट लड़ने का डिसीजन लेते हैं। और यार यहाँ जोजिला हलावा ने कुछ ऐसा कर दिया था जैसा कि इससे पहले ना कभी हुआ और ना ही होने वाला था। मतलब
जोजिला हलावा की दहशत के कारण दो कट्टर दुश्मन आपस में एक होकर लड़ रहे थे। अब सबसे पहले सभी गोडजिला एक साथ अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जोजिला हलावा पे अटैक करते हैं, लेकिन जोजिला हलावा उनको अपने क्रिस्टल से रोक लेता है। पर तभी कोंग आर्मी सोचती है कि वो सब मिलकर जोजिला हलावा को पकड़ ले और फिर एक साथ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से उस पे अटैक करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जोजिला हलावा उड़ सकता था। पर तभी गोडजिला एंड कोंग आर्मी देखती है कि जोजिला हलावा कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे उसके आसपास का वेदर चेंज होने लग गया है। अब उनको कुछ समझ आता इससे पहले ही जोजिला हलावा अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उन पे अटैक करता है। एंड यार ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे एक ही बार में कई सौ टाइटन्स मर गए और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था क्योंकि जोजिला हलावा के हवा में उड़ने के कारण एप्स एंड गोडजिला दोनों ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब उन सभी को एक ऐसा डिसीजन लेना था जो सबकी जान बचा सके और ये सोचते हुए लीडर गोडजिला एक ऐसा फैसला लेता है जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। यानी यार उसे पता चल गया था कि ऐसे एक एक करके हम जोजिला हलावा पर कितने भी अटैक क्यों ना कर ले पर इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसीलिए लीडर गोडजिला सभी गोडजिलास को कहता है कि वो अपनी एनर्जी उसे दे दे। अब अगर लीडर एक हद तक पावर्स एब्जॉर्ब करेगा तो वो पावरफुल बनेगा, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इससे उसकी बॉडी फट भी सकती है। पर सबकी भलाई के लिए लीडर ये करने को तैयार था। पर जोजिला हलावा इसे रोकने के लिए फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से दो एटॉमिक ब्रेथ शॉट आते हैं जो किसी और नहीं बल्कि ड्रैगन एंड गोडजिला की थी। अब जैसे ही वो दोनों फिर से जोजिला हलावा के सामने आते हैं तो जोजिला हलावा उनके सामने देखता है और एक हल्की सी आवाज में गोडजिला को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। और ऐसा कहते ही जोजिला हलावा जमीन पर आके गोडजिला पर कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल अटैक्स करता है। और जब ड्रैगन मदद के लिए बीच में आता है तो जोजिला हलावा ड्रैगन को अपने क्रिस्टल्स में कैद कर देता है, लेकिन इसी बीच गोडजिला फाइट बैक करते हुए जोजिला हलावा पे अपने पंचे से अटैक करता है, लेकिन इससे जोजिला हलावा पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। बट अब गोडजिला पे बहुत कुछ पड़ने वाला था। अब सबसे पहले तो जोजिला हलावा गोडजिला को पकड़कर उसे जोर से एक पहाड़ में दे मारता है और फिर उसके ऊपर तब तक अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है जब तक कि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स पूरी तरह से जल ना गई। और अब गोडजिला एक ऐसी कंडीशन में था जहां अगर उसे एक और एटॉमिक ब्रेथ शॉट लगा तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन जोजिला हलावा को शायद आज यही चाहिए था, इसीलिए वो फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करता है और आखिरी बार अपने दोस्त की तरफ देखकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ उस पे मारने ही वाला था। लेकिन तभी उससे पहले जोजिला हलावा को अपने पीछे कुछ आता हुआ महसूस होता है जो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। अब जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ये तो लीडर गोडजिला है जिसने अपने साथी गोडजिलास की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद का रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसका कलर बार बार बदल रहा है, यानी उसका कलर नियॉन ग्लो में फ्लिक हो रहा था। और जोजिला हलावा को भी उसके रेडिएशन के कारण उसके आने का एहसास मीलों दूर से ही चल गया था। लेकिन जोजिला हलावा अब लीडर की तरफ जाता है और उसे एक हल्की सी रोअर के साथ कहता है कि अगर तुम चाहते तो उस दिन मेरे माँ बाप को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और इसी के साथ जोजिला हलावा लीडर पे एक इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारता है कि लीडर एक बड़े से पहाड़ को तोड़ता हुआ कई किलोमीटर दूर जाके गिर जाता है। लेकिन लीडर के जमीन पे गिरने से पहले ही जोजिला हलावा अपनी तेज स्पीड से उड़कर उससे पहले वहां पहुंच गया और उसे पकड़कर उसका मुंह जमीन पे दे मारा। फिर उसके ऊपर अपने पैरों से अटैक किया और उसे पकड़कर ऊंचा आसमान में ले उड़ा, जिसके बाद जोजिला हलावा ने लीडर को छोड़ दिया। पर बीच हवा में ही उसने उसे एक इतना जोरदार पंच मारा कि लीडर गोडजिला बहुत ही तेजी से जमीन पे आके टकरा गया, जिसके कारण आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया। और जहां लीडर गोडजिला गिरा वहां पहले तो एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और फिर एक मिट्टी का बादल सा बन गया जिससे नियॉन रेडिएशन पूरे ग्राउंड पे फैल रही थी। और इसे देख के सब लोग हैरान थे कि इतने पावरफुल गोडजिला को भी जोजिला हलावा ने बड़ी ही आसानी से हरा दिया। पर तभी उस धूल के बादल में से दो आंखें चमकती है जो किसी और की नहीं बल्कि लीडर गोडजिला की थी। और लीडर खड़ा होकर जोजिला हलावा के सामने आता है और कहता है बस तुम इतना ही कर सकते हो। जिसके बाद लीडर जोजिला हलावा के सर पे अपने दोनों हाथों से एक इतना जोरदार अटैक करता है कि इससे जोजिला हलावा आधा जमीन में बैठ जाता है। और फिर लीडर जोजिला हलावा के फेस पे बैक टू बैक पंचे से अटैक करता है, जिससे जब जोजिला हलावा नीचे गिर जाता है तो वो उस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है। लेकिन इसी बीच लीडर को एक शॉकिंग चीज का पता चलता है कि जिस रेडिएशन से उनको एनर्जी मिलती है, यानी होलो अर्थ के क्रिस्टल से निकलने वाली रेडिएशन से जोजिला हलावा कुछ इस तरह से इवॉल्व हो गया है कि वैसे ही क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स उसके पास भी है, यानी उसकी बॉडी पर। इसीलिए वो उनमें रेडिएशन को स्टोर कर सकता है एंड इसी कारण से उस पे लीडर की एटॉमिक ब्रेथ का कोई असर नहीं हो रहा था। और अब लीडर एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यानी एक तो उसने वैसे ही अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा रेडिएशन को
एब्जॉर्ब कर रखा था और अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बाद उसकी मौत पक्की थी। लेकिन लीडर अपनों के लिए ये सेक्रीफाइस देने को तैयार था और फिर वो एक इशारा करता है मानो वो अपने किसी हुक्म के इक्के को बुला रहा हो। और तभी आती है मोथरा जो लीडर के सामने आके मानो ये कहती है कि क्या ये करना जरूरी है, जिसके रिप्लाई में लीडर अपना सर हिलाता है यानी हाँ ये जरूरी है। और ऐसा करते ही मोथरा अपनी लाइफ एनर्जी रिलीज करती है जिससे अचानक से ही लीडर की बॉडी में रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब वो एक चलता फिरता टाइम टिकिंग बॉम्ब बन गया था जो कभी भी फट सकता था। और ये सब देखते हुए कोंग एंड गोडजिला आर्मी के मेंबर्स बैटलफील्ड से भाग जाते हैं क्योंकि लीडर अब बर्निंग गोडजिला बन गया था जो अपनी न्यूक्लियर पल्स का यूज करता है। लेकिन यार शॉकिंगली इससे भी जोजिला हलावा का कुछ नहीं बिगड़ता है। पर तभी लीडर को एक आइडिया आता है, मतलब उसे जोजिला हलावा को देख के ये तो समझ आ गया था कि उसका एवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी वो अभी भी एक लिमिट तक की एनर्जी को संभाल सकता है। और यही सोचते हुए लीडर अपनी सारी पावर से जोजिला हलावा पे एटॉमिक ब्रेथ अटैक करता है। पर इससे तो मानो जोजिला हलावा और ज्यादा ही पावरफुल बनता जा रहा था। लेकिन लीडर रुकता नहीं है, वो उस पर अपना अटैक जारी रखता है। और एक मोमेंट के बाद जोजिला हलावा में इतनी ज्यादा रेडिएशन आ गई थी कि अब उसकी बॉडी उसे संभाल नहीं पा रही थी, जिसके कारण उसकी बैक पे लगे क्रिस्टल्स अचानक ब्लास्ट हो जाते हैं। और ऐसा होते ही जोजिला हलावा को समझ आ गया था कि उसका टाइम अभी भी नहीं आया है। और ज्यादा टाइम ना गवाते हुए जोजिला हलावा जल्दी से उड़ के वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। पर तभी हवा में मोथरा उसके पीछे चली जाती है और नीचे से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि जोजिला हलावा के विंग सूख गए हैं, लेकिन नहीं, ये मोथरा थी। और आगे चल के कुछ कोंग्स के एंसेस्टर्स ने इसी सीन को पेंटिंग्स में उतार दिया जिसमें ऐसा लग रहा है कि जोजिला हलावा के विंग्स है। पर जोजिला हलावा मोथरा को चकमा देते हुए होलो अर्थ के उस पोर्टल में घुस जाता है जो कि सीधा सरफेस पे जाके ओपन होता है। यानी जोजिला हलावा अब मैदान छोड़ के भाग गया था, जिसको देख के सब हैप्पी थे लेकिन एक को छोड़ के, यानी गोडजिला को, क्योंकि उसके सामने लीडर गोडजिला की बॉडी मेल्ट हो रही थी और गोडजिला इतना ज्यादा घायल था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर तभी लीडर गोडजिला के पास आता है और उसको अपनी लाइफ फोर्स दे देता है। एंड ये सब के लिए शॉकिंग था क्योंकि अपनी लाइफ फोर्स दे देना इसका मतलब है अपनी आत्मा दे देना। पर लीडर भला एक नॉर्मल से गोडजिला के लिए ऐसा क्यों ही करेगा। लेकिन इसी बीच में गोडजिला को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें यार हमें पता चलता है कि गोडजिला की मदर की डेथ के बाद लीडर ने ही उसे पाला और बड़ा किया और साथ ही में उसे एक नॉर्मल गोडजिला से एक वॉरियर भी बनाया। एंड हाँ यार, लीडर कोई और नहीं बल्कि अपने गोडजिला का फादर था जो अब उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। और अब ये गोडजिला के लिए उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा दुख बनने वाला था क्योंकि जो उसका एक लास्ट बचा था इस दुनिया में वो भी अब उसे छोड़ के जा रहा था। अब इसके बाद एक ब्लास्ट होता है जिसमें लीडर मारा जाता है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उस ब्लास्ट से निकलने वाले धुएं के अंदर से गोडजिला बाहर आता है जो अब न्यू किंग था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद गोडजिला को सिर्फ किंग नहीं बल्कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स बनना था ताकि इन फ्यूचर कोई और टाइटन जोजिला हलावा की तरह ना कर सके। यानी अब गोडजिला एक डिसीजन लेता है कि वो सभी टाइटन्स को कंट्रोल करेगा, यानी जिसको गोडजिला चाहेगा वही टाइटन आजादी से घूमेगा, बाकी या तो सिर्फ अपनी टेरिटरी में ही रहेंगे या फिर हाइबरनेशन में। और ये तो आपको पता ही है कि क्या गोडजिला आगे चल के इसमें कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। अब जोजिला हलावा वाले इंसिडेंट को काफी टाइम बीत जाता है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। लेकिन इसी बीच हमें स्कार किंग को दिखाया जाता है जो अब एप्स का न्यू लीडर बन गया था क्योंकि उसके पास एक ऐसा क्रिस्टल था जो उसे तब मिला जब जोजिला हलावा ने उस केव वाले टाइटन को हराया और उसी से स्कार किंग ने शिमो को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके डर के कारण सभी ने स्कार किंग को न्यू लीडर चुन लिया। और अब स्कार किंग ने एक बार फिर से सभी टाइटन के अगेंस्ट एक न्यू वॉर को छेड़ दिया क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से गोजिरा स्पीसीज को तोड़ दिया। अब सबसे पहले तो उसने जोजिला हलावा को अपनी बातों में फंसा के उसको गोजिरास के अगेंस्ट कर दिया, जिससे सबसे पहले तो उनकी ट्रिनिटी जिसमें जोजिला हलावा गोडजिला एंड डैगन था वो टूट गई और उसके बाद उनका लीडर भी मारा गया और साथ ही में बहुत से गोडजिला भी मारे गए। एंड वॉर के लास्ट में डैगन भी कहीं दूर चला गया। मानो स्कार किंग को ये सब पहले से पता था और वो इतने सालों से इसी सब के पीछे धीरे धीरे काम कर रहा था। पर इसी बीच हमें जोजिला हलावा को भी दिखाया जाता है जो सरफेस पे आके सूरज की तरफ देख रहा है कि आखिर ये क्या चीज है। और
फिर वो उड़कर सीधा उसी की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो स्पेस में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ तो असीम शक्ति है, यानी कॉस्मिक रेडिएशन, जो फाइनली ज़ोज़िला हलावा को उसकी प्राइम फॉर्म यानी स्पेस गॉडजिला की फॉर्म देगी। तो यार ये था TAM द एब्सोल्यूट मॉन्स्टरवर्स का चैप्टर 5 एंड इसके बाद इस यूनिवर्स का फाइनल एंड लास्ट चैप्टर ज़ॉम्बी गॉडजिला पार्ट 2 आएगा, जिसमें इस स्टोरी का कंक्लूजन निकलेगा, जहां इतने सालों बाद ज़ोज़िला हलावा स्पेस गॉडजिला बन के लौटा है गॉडजिला से लड़ने और अपना पुराना बदला लेने के लिए। पर आगे उसे वो अपना पुराना गॉडजिला नहीं बल्कि ज़ॉम्बी गॉडजिला मिलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट अगर जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो यार कि तुम ज़ॉम्बी गॉडजिला पार्ट 2 चाहते हो। अब मैं एम करता हूँ कि तुम इस वीडियो पे 2K लाइक्स एंड 900 कमेंट्स करवा दो। अब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस नीचे कर ली है क्योंकि तुमने यार पहले भी कमेंट्स का टारगेट पूरा नहीं किया, तो प्लीज इस बार टारगेट को पूरा कर देना, यानी इस वीडियो पे 2K लाइक्स एंड 900 कमेंट्स जल्दी से करवा दो। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई थ्योरी है तो वो भी जरूर बताना, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे वीडियो में जरूर ऐड करूंगा। बाकी यार अगर अपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो भाई, प्लीज यार कर लो। अगर तुम मुझे वहाँ पे फॉलो कर लोगे तो जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले भी कहा है, मैं फेस रिवील कर दूंगा, आई प्रॉमिस। तो अगर जल्दी से जल्दी मेरा फेस रिवील भी देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना।